नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस YouTube चैनल पर। आरआरबी एएलपी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट हो चुका है। 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज इस बार हमें देखने को मिली है, लेकिन इसके साथ साथ एग्जामिनेशन के पैटर्न में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन को डिटेल से समझेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 15 मई से, और जो लास्ट डेट है वो होगी 14 जून। इसके अलावा फीस की जो लास्ट डेट है वो 16 जून को होगी। जो करेक्शन विंडो है, तो करेक्शन विंडो ओपन होकर के आएगी 17 से लेकर के 26 जून के बीच में। ठीक है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट। पे लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल 2 की ये पोस्ट है, और सैलरी जो है वो लगभग आपके 40,000 के अराउंड बनती है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच में है, और मेडिकल जो स्टैंडर्ड है A1 स्टैंडर्ड है, यानी कि इसमें ना तो चश्मा अलाउड है ना ही कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं इस एग्जामिनेशन को कौन दे सकता है, तो इस एग्जामिनेशन को वो कैंडिडेट दे सकते हैं जो 10th पास हैं और जिनके पास ITI का डिप्लोमा है। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा या फिर बीटेक की अगर कोई डिग्री है तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 18 से 30 के बीच में, और जो एज है वो काउंट होगी 1/7/2026 से। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी उम्र में। ठीक है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा UR, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, ठीक है, OBC में बेसिकली एक NCL होता है, एक CL होता है, ठीक है, क्रीमी लेयर, और EWS 2/7/1996 से जो आपका एज है वो काउंट होगा। अगर आपकी एज इससे पहले की है तो भाई आप एलिजिबल नहीं हैं। सेम OBC का 2/7/1993, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि एज लिमिट के बारे में, और किसकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। ठीक है, 1/7/2026 से। इस एग्जामिनेशन के लिए जो फी है वो आपकी 500 रहेगी। किन किन के लिए? जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या फिर जो OBC के हैं, या फिर EWS है। इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपीज फी लगेगा इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको CBT 1 का एग्जाम देना होगा। CBT 1 जब आपका क्लियर होगा दोस्तों, उसके बाद CBT 2 होगा मेन एग्जाम। CBT 2 क्लियर होने के बाद CBAT यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में जाकर के मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो है 1/3। ठीक है, वो 1/3 है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कि भाई जो CBT 1 है उसमें क्या क्या चीजें आपको पूछी जाएंगे। ठीक है, तो CBT 1 की अगर हम बात करें तो CBT 1 विल ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2। ठीक है, बेस्ड ऑन दियर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड मेरिट, यानी कि CBT 1 जो क्लियर करेगा वो बैठेगा दोस्तों CBT 2 देने। The marks of CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों CBT 1 का मार्क्स काउंट नहीं होगा, यानी कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर है। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है आपका CBT 1 की दोस्तों वो 60 मिनट की है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे 75। कुल मार्क्स दोस्तों 75, और जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों वो 1/3 है पर रॉन्ग आंसर। समझ पा रहे हैं? ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, हालांकि जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और यहां पे ऑलरेडी मैं इस बात को मेंशन कर चुका हूं कि भाई मार्क्स ऑफ CBT 1
विल नॉट बी काउंटेड इन फाइनल पैनल। अब CBT 1 में क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाएंगी, तो CBT 1 में मैथ्स के अंदर ये सारे के सारे आपको सिलेबस दे रखा है कि भाई नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम इनवर्स, TSD, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नो, ठीक है, स्टैटिस्टिक, ये सारा का सारा मतलब आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों तैयार करनी है। मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग, एनालॉजीज हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा एफिशिएंसी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा जो है एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और अजम्पशन, तो ये सारा का सारा सिलेबस रहने वाला है। जनरल साइंस, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो इन्होंने पता है एक बहुत बड़ा क्या बदलाव कर दिया, जो GA वाला सेक्शन था जनरल अवेयरनेस, उसको हटा दिया है CBT 1 से। यानी कि दोस्तों अब CBT 1 में आपका GA वाला सेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। CBT 2 सेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट। भाई CBT 2 को 2 पार्ट में बांट दिया है इन्होंने, पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है। तो यहां पे जो CBT 2 है वो आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर टोटल दोस्तों 175 सवाल होंगे। पार्ट ए में दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट दिया जाएगा। और पार्ट बी दोस्तों 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, क्योंकि भाई इतने सारे शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर आपका काउंट होगा। इसके अलावा जो है इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, ये पास परसेंटेज है, हालांकि कट ऑफ ज्यादा जाती है लेकिन आपका मिनिमम पास परसेंटेज है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से CBT 2 के बारे में इन्होंने कह रखा है, ठीक है। आगे, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B। तो दोस्तों अब यहां से मेरिट किस तरीके से बनेगी, जो पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए का मार्क्स आगे जाकर के काउंट होगा, लेकिन पार्ट बी क्वालिफाइंग है दोस्तों, और पार्ट बी में सभी को कितना स्कोर करना है, 35% स्कोर करना है। ये बात यहां पे इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और डिटेल में समझते हैं, उससे पहले CBT 2 का जो सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, मैथ्स के अंदर सारे वही टॉपिक हैं, रीजनिंग के अंदर दोस्तों सारे वही टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये इसका सिलेबस है, ठीक है। तो CBT 2 से भी GA वाला पार्ट रिमूव कर दिया है भाई, CBT 2 से भी जनरल अवेयरनेस का पार्ट को खत्म कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें CBT 2 के सिलेबस की, तो पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज पर, ये सिलेबस के बारे में कह रखा है। उसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटेज 35%। भाई आपको CBT 2 के पार्ट बी में, चाहे आप किसी की भी कैटेगरी से हैं, आपको 35% लाना ही होगा। अगर आप 35% नहीं लाएंगे, पार्ट 1 में आप कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना कर ले, आप बाहर हो जाएंगे भाई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विद ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो है सिलेबस है पार्ट बी का, क्वालिफाइंग टेस्ट है CBT 2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो जो है आपने अगर ITI करी है या फिर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही है कि भाई जो GA है उसको रिमूव कर दिया है, GA को दोस्तों रिमूव कर दिया है,
और यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपके सामने एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा, क्योंकि आपको सीबीटी 2 के बाद सीबीएटी देना है, तो पार्ट ए सीबीटी 2 का पार्ट ए से आपका 50% का वेटेज रहेगा और सीबीएटी से आपका 50%। समझ में आ गया? यानी कि 50% इसका 50% इसका 1:1 में। ठीक है, किसका? आपका जब फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बड़े बदलाव थे वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा इसके बावजूद भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस चैनल पर एएलपी के एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप सरकारी एग्जाम कोर के चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।